ओके। सो आप लोगों ने बता दिया है, साउंड क्लियर है, तो अब आ जाते हैं आपके बिहार शिक्षक नियुक्ति से जो डाउट्स है एक एक करके उसको क्लियर करते जाएंगे। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने कॉल्स और मैसेज और व्हाट्सएप पे प्रतिदिन अगर देखेंगे तो कम से कम 9 से 10 हज़ार मैसेज है, जो कि बहुत कठिन है उसको एक एक मैसेज को रीड करना, देखना और उसके हिसाब से बताना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि जो आपके 6-7 ऐसी चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। चयन सूची मंडे तक केवल और केवल 5 जिले का बचा हुआ है और कुछ जिलों का पार्शियली, कुछ पंचायत का बचा हुआ है, वो अपलोड हो जाएगा। मैक्सिमम जिले का हो गया है। चयन सूची में जो गलतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, चाहे आरक्षण के बारे में हो या दूसरे नाम के बारे में हो या रिपीट नाम हो रहे हैं या दूसरे सर्टिफिकेट से 3-4 जगहों पे देखा गया कि दूसरे कैंडिडेट के बदले दूसरे कैंडिडेट, या आप यूँ कहें कि किसी का स्कैन करके कॉपी करके 2 ऐसे केसेज आए हैं जिसमें कि गलत हुआ है। एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। सेम नेम के जो हैं उन पे भी कार्रवाई होगी और उसमें जहाँ भी गलती हुई है और जहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि वहाँ पे गलती हुई है, वहाँ भी कैंसिल किया गया है। और जहाँ पे मेरिट में ज़्यादा दिखाया गया 80, और जब उसका एक्चुअल जब बनाया गया तो वो आ गया 70 या 65 या 60 आ गया। इसका मतलब है कि वहाँ पे मेरिट दिखाया गया कुछ, सिलेक्शन हुआ कुछ, और फिर वो फाइनल मेरिट लिस्ट चयन सूची बनी है, उसको भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। और वैसे सिचुएशन में जिसमें कि कैंडिडेट की गलती है, उसमें केवल उसी जगह पे हमने खाली करते हुए बाकी को ओके रखा है और उस सीट को खाली रखा है। लेकिन जहाँ प्रोसीजरल प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ पे नियोजन इकाई द्वारा गलती की गई है, वहाँ पे सीधे सीधे कैंसिल कर दिया गया है। वहाँ पे कोई चांस नहीं है कि उनको एक मौका दिया जाएगा, वो पूरी की पूरी कैंसिल कर दी गई। कैंसिल के बाद सर्टिफिकेट वापस की बात है। सर्टिफिकेट जो है वो सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो जाकर प्राप्त कर लेंगे। मंडे तक उनको सभी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएंगे। जिनको नहीं मिले उनको कॉल किया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट वापस ले लेना है, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। सो आई होप कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे सर्टिफिकेट के बारे में। अंतिम मेधा सूची दिव्यांग जन सहित, इसमें ही मैक्सिमम जिलों ने दे दिया है। जिनका बचा हुआ है, आज मैंने वीसी लिया था, मंडे तक इवनिंग तक सभी के सभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आ जाएंगे सेकेंड राउंड के लिए। यह क्लियर हो गया। मेरिट लिस्ट के बाद में चयन सूची में जिनका भी नाम में कोई एरर है, अल्फ़ाबेटिकल एरर आ गया है, कुछ भी एरर है, वो आवेदन दिलवा के सही करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। अब रही कि आपकी जिनका 16,000 के आसपास चयन हो गया है, वो इस परेशानी में है कि कब हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। सर्टिफिकेट चेक होने के तुरंत बाद आप लोगों को यह मिल पाएगा। सो सर्टिफिकेट चेक की प्रक्रिया जो है वो जैसे ही ये सेकेंड राउंड ख़त्म होगी, थर्ड राउंड के लिए भी हम लोग जाएंगे और इसी बीच हम लोग शुरू कर देंगे सर्टिफिकेट चेक। सो वो परेशान नहीं हो, आराम से अपनी पढ़ाई स्टडी को जारी रखें और उसको फोकस करना बंद कर दें। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो समाप्त हो गई। फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग हुई, जिसमें कि कहा जा रहा है कि मैं वहाँ पे अवेलेबल था या मैं वहाँ पे थी, उसके बाद भी पीछे वाले का ले लिया गया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वैसे जितने भी लगभग 70 ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स थे जहाँ गलती हुई थी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग से चेक किया गया और उसको कैंसिल किया गया। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यह भी किया गया है, कैंसिल किया गया है तो छात्रों के हित में किया गया। जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी चिंता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, कैंसिल क्यों हो गया। जब गलती होगी तो कैंसिल होगी, इसमें कोई क्षम नहीं है। और दूसरी बात है कि हम किसी भी हालत में एक भी जो शिक्षक का चयन है उसमें कोई गलती चाहते हैं, 100% ट्रांसपेरेंसी हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा उसको कैंसिल करने को कहा है और कैंसिल किया गया है। क्लियर है। अब जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जा रहा है और अपलोड किया जा रहा है, वैसे भी नियोजन इकाई जिन्होंने अपना मेधा सूची को एनआईसी पे नहीं डाला था
उन सब जगहों का भी काउंसलिंग होने के बाद भी कैंसिल हुआ है। उसका रीज़न है कि आप सभी को पता ही नहीं था कि अमुक पंचायत में कल काउंसलिंग होनी है, और वहाँ पे काउंसलिंग के समय काउंसलिंग लगा के काउंसलिंग कर दिया गया। तो यह जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं कहा जा सकता है कि आपने NIC पे नहीं डाला और आपने काउंसलिंग करा लिया। वैसे जगहों पे भी कैंसिल कर दिया गया है, और कैंसिल करने का मतलब यह कतई नहीं है कि वो आगे नहीं आएगा। अगले राउंड में ही जब अभी होने जा रहा है उसमें उस सबको शामिल किया जा रहा है, सभी पंचायतों को या ब्लॉक को या नगर निकाय को, तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी। लेकिन किसी भी हालत में कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग का सीधा स्टैंड है, और इसीलिए उन सब जगहों पर हम लोगों ने कैंसिल किया है, लेकिन 100% सही होने के बाद ही कैंसिल किया गया है। और सभी जगहों सभी ज़िलों में कंट्रोल रूम हमारा फंक्शनल है। लेकिन कंट्रोल रूम अगर कहीं दिक्कत होती है तो हम आपको मंडे तक कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट वाइज बता भी देंगे, जहाँ पे जो शिकायत आती है उसको दर्ज किया जाता है। लेकिन वैसे शिकायत जिसमें गलत शिकायत किसी ने कर दिया है, या यह सोच के कि शिकायत दर्ज करने से शायद उसको लाभ मिल जाएगा, शायद उसका चयन हो जाएगा, उन पर भी FIR की जाएगी। क्योंकि वीडियोग्राफी में चेक किया जा रहा है कि मैं नहीं था और आपने लिख दिया, मैं तो सबसे आगे टेबल पर बैठ गया था, मेरा चयन नहीं करके पीछे वाला किसी का कर दिया, किसी को बुला के फ़ोन पर कर दिया। पूरी वीडियोग्राफी चेक की गई, वहाँ पे आप है ही नहीं अवेलेबल। वैसे भी कैंडिडेट्स जो गलत कंप्लेन करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसीलिए आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आपका मुद्दा नंबर है कि हमें अगले क्लास और आगे के नियोजन के लिए जिनका चयन हो गया उनको फिर से मौका दिया जाए। उनको सर्टिफिकेट, जब तक हमारी पूरी प्रोसेस नहीं होती है, सर्टिफिकेट लौटाने की स्थिति नहीं है। विभाग ने निर्णय ले लिया है, सर्टिफिकेट वापस नहीं किया जा पाएगा। चूँकि ट्रांसफ़र के रूल्स है, ट्रांसफ़र के हिसाब से आपका किया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर्टिफिकेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। सर्टिफिकेट को लेकर मैं क्लियर आपको बताता हूँ कि क्या करना है, क्या है। सर्टिफिकेट में आप लोगों ने पहले EWS सर्टिफिकेट का जान लीजिए। EWS सर्टिफिकेट में यदि 2019 में आपने EWS सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन दिया था, EWS कैटेगरी को फिल किया था, टिक किया था, आपको EWS का लाभ मिलेगा। 2019 के सर्टिफिकेट है, ओके। 2020-21 की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 20-21 का भी है तो लेके जाइएगा, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आपने 2019 में नहीं किया था। कई कैंडिडेट्स ने लिखा कि 2019 में सर हम नहीं कर पाए थे, अभी मेरे पास है, मेरे पास हो गया है, अब हमको EWS का लाभ मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। 2019 के स्टेटस पे ही ये हो रहा है पूरी काउंसलिंग। तो 2019 की जो स्टेटस है वही मेंटेन होगी। किसी हालत में मेंटेन नहीं किया जाएगा कि ये स्टेटस जो है अभी 2021 के हिसाब से किया जाए। और ऐसे लोग, ये आप लोग भी जानते हैं कि नहीं मिल सकता, फिर भी हमें अगर आप मैसेज करके या व्हाट्सअप करके तंग करते हैं तो कतई आप इस पर ध्यान न दें, और आप लोग बिल्कुल मेनली जो है उस पर फोकस करिए। हो गया, मेरे ख्याल से ये भी हो गया। सर्टिफिकेट को लेकर कि कास्ट का सर्टिफिकेट, कोई भी कास्ट का हो, उसके अलावा नॉन क्रीमिलियर के सर्टिफिकेट को लेकर भी कन्फ्यूजन है। सर्टिफिकेट क्या प्रखंड यानी अंचल लेवल का होगा, अनुमंडल लेवल का होगा या जिला लेवल का होगा? मैं क्लियर बता देता हूं, आपके सभी सर्टिफिकेट जो अंचल लेवल के हैं इशू किए गए सभी सर्टिफिकेट मान्य होंगे, यह निर्देशित किया जा चुका है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अनुमंडल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आप लोगों के पास समय भी कम है। जो भी सर्टिफिकेट अंचल लेवल का भी है मान्य है, अनुमंडल लेवल का ठीक है, लेकिन अंचल लेवल से या उसके ऊपर का सभी सर्टिफिकेट मान्य है। क्लियर आप समझ लीजिए, सर्टिफिकेट के लिए परेशान नहीं। अब सर्टिफिकेट में इशू है कि क्या मेरा सर्टिफिकेट 2019 का चलेगा कि मैं नया नॉन क्रीमिलियर बना लूँ 2021 का? नो, 2021 वाला भी चलेगा, 20 वाला भी चलेगा। 2019 के स्टेटस में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर 2019 में आप नॉन क्रीमिलियर थे और आज भी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2019 में आप नॉन क्रीमिलियर में नहीं थे और आज नॉन क्रीमिलियर में है तो स्टेटस चेंज होता है। स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जैसे आप लोगों का एक इशू और है, कास्ट, इनकम, डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय ने आप आवासीय आपने दिया है, कास्ट दिया है, आप इनकम दिया है, इसके अलावा बनता है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। और चूंकि बहुत सारे नियोजन इकाइयों ने नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको मांगा नहीं था, इसलिए आपने सबमिट नहीं किया था। लेकिन आज के डेट में आप जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगा,
फर्स्ट राउंड में हमने केवल एक रिलैक्स दिया था 15 दिन का। उसका पीछे रीज़न सिर्फ यह था क्योंकि नियोजन इकाइयों ने गलतियां की थी, तो अभ्यर्थियों को इसको भुगतना ना पड़े, इसलिए हमने रिलैक्स किया था कि आप लोग को इतना समय दिया जाएगा। आई होप कि आप इस बात को भी समझ गए हों क्लियर। सर्टिफिकेट को लेकर एक और दुविधा है कि सर्टिफिकेट को जब हमने देखा, नेम में, अल्फ़ाबेट में, सर नेम में, मिडिल नेम में गलती है, फादर्स नेम में खास तौर पे, तो वो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट देकर आपको सुधार दिया जाएगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। सर्टिफिकेट की तीसरी कहानी यह है कि कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि मैं अभी अपना मार्कशीट मैंने सबमिट कर दिया है, ओरिजिनल अभी मेरे पास आया, क्या ओरिजिनल लेकर हम जाएं? मार्कशीट सबमिट किया, उस पर आपका हो गया है। मैंने पहले भी जो 3 तारीख को जो हमने इस महीने के जो जारी किया था गाइडलाइन डिटेल्स, उसमें आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट है चलेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट किसी कंडीशन में अगर आपके पास अंक पत्र तो होना ही चाहिए, तो अंक पत्र आपको देना है, क्योंकि उसी से मेरिट बनना है। और ओरिजिनल आ जाता है तो आप बाद में सबमिट कर दीजिए। वैसे भी हम लोग अभी आपसे टेट और शैक्षणिक सर्टिफिकेट, डीएलएड बीएड का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सभी का जीरोक्स, सभी का चेक, तो अभी तो हम ले ही लिए हैं सबका, उसका चेक कराना है उसी के आधार पर। तो एक बार मेरा मकसद सिर्फ यह रहता है कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो, सर्टिफिकेट सही हो, इसीलिए हम लोगों ने उस लेवल पे सभी सर्टिफिकेट को स्कैन करवा के फिर अपलोड करवाया है, ताकि उसका चेक हो सके। सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो पहले आप लोग पूछ लीजिए, ताकि जो है किसी चीज़ को लेके बार बार आना, या अलग अलग यूट्यूब चैनल ने अलग अलग चीज़ें आपके सामने परोस दिया है, हर दिन कुछ नया चीज़ लेके आना, क्योंकि उनको हर दिन कुछ कुछ कहना है और आप लोग दिन भर उसी में लगे रहते हैं, और दूसरे क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जो विभाग द्वारा या मेरे द्वारा बोला जाएगा वही सही है, नहीं तो आपको बहुत तरह की चीज़ें फैलाई जाएगी कि वही स्टूडेंट या कैंडिडेट्स उस सब्जेक्ट में जा सकते हैं जिनका टेट में सब्जेक्ट हो। मैंने पहले सब लेटर निकाल के क्लियर कर दिया है कि 2012 और 2013 में या उसके बाद में जो हम लोगों ने इशू किया था गाइडलाइन, उसी को माने रखा गया है। पात्रता परीक्षा में केवल यह ध्यान रखा कि पात्रता आपकी हासिल हो गई है, जो एकेडमिक सर्टिफिकेट सब्जेक्ट है उसके आधार पे आपका चयन होने जा रहा है। सो इसमें कोई आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। किसी ने कुछ कह दिया उसमें होना चाहिए सर्टिफिकेट, पुरानी बातें, एक दिन पहले लेटर निकालेगी, अगले दिन हमने उसको रद्द कर दिया, अब उसमें कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। उसके पीछे रीजन है। 2017 में जब हमने बीटेड का एग्ज़ाम लिया तो हम लोगों ने ये गाइडलाइन इशू ही नहीं किया कि जो लोग लैंग्वेज के हैं या उनका ऑनर्स में हो, सब्सिडी में, वही लैंग्वेज उनको लेना है, जो ऑप्शनल 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसमें कैंडिडेट्स ने क्या किया, उनको इजी लगा, जो मिथिलांचल के उन्होंने मैथिली सब्जेक्ट ले लिया, किसी ने भोजपुरी ले लिया, फिर भी वो संस्कृत से ऑनर्स कर रहे हैं, संस्कृत से उन्होंने कुछ और किया है, तो उन्होंने इजी के हिसाब से ले लिया। लेकिन अगर ये पता होता कैंडिडेट्स को कि आपको वही लैंग्वेज लेना है जो उस लैंग्वेज से आप एकेडमिक आपका लैंग्वेज है, अदरवाइज जो है आगे आपको मौका नहीं मिलेगा शिक्षक बहाली में, तो कोई भी कैंडिडेट ये गलती नहीं करता। तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट की गलती वहाँ पे नहीं है, नोटिफिकेशन क्लियर नहीं था। इसी डाउट्स को देखते हुए यह फ़ायदा दिया गया कैंडिडेट्स को कि नहीं, आपको जो एकेडमिक सब्जेक्ट है उसी को ध्यान में रख के आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सो आई होप कि ये भी आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इसमें कहीं कुछ कहने के लिए इट्स एंड बट की कोई मैटर नहीं रहती है। अब बताइए कि अब इसमें और कोई इशूज है तो आप नेक्स्ट मुझे पॉइंट दीजिए कि मैं उसमें आपको बताऊं कि सर्टिफिकेट को लेकर कोई इशू है। कई कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स इम्प्रूव किया है, उन्होंने दे रखा था, बाद में भी अब उनके मार्क्स आ गए हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि मार्क्स जो आए हैं क्या एक्चुअल है या उसको चेक भी की जाएगी। ऐसा नहीं हो कि मार्क्स जो है उन्होंने अब बाद में, चूँकि कई कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स को बढ़ा दिया है ताकि जो है उनका सिलेक्शन हो जाए, या एक ही कैंडिडेट्स ने 2 अलग अलग मार्कशीट या अलग अलग सर्टिफिकेट दे दिया है ताकि ये भी एक ओरिजिनल वाला भी है, डुप्लीकेट वाला भी है, इसलिए नहीं होगा तो उससे होगा। वैसे में दोनों ही कंडीशन में उनकी कैंडिडेचर रद्द करते हुए एक हम लोग रेड लिस्ट बना रहे हैं जिसमें उनका नाम होगा, वो कहीं कभी भी बहाली में नहीं आ पाएंगे और उन पर FIR की जाएगी 420 की।
सो ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं भी गलत किया है, डबल एप्लीकेशन कर दिया है, दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो बचने के चांस नहीं है। इसी के क्रम में हम आपको बोलना चाहते हैं कि ऐसा भी एक मैटर आया हमारे सामने जिसमें एक लड़की, एक ही सीट, एक लड़की आई युवा की सीट पे, वो फर्जी थी। दूसरे कैंडिडेट ने क्लेम किया कि मैंने तो काउंसलिंग किया नहीं, मेरा नाम यहाँ कहाँ आ गया। जब चेक किया गया सारे रोल नंबर सहित सब कुछ सेम थे, बट कैंडिडेट का फोटो कोई और था फर्जी वाला, उसको उस पर FIR की जा रही है। ऐसे ही मैटर जो है दूसरे ज़िले में 2 जगह ऐसे आए थे मैटर जिसमें कि यह देखा गया कि टाइपिंग एरर था, डबल नाम हो गया था टाइपिंग के समय। इसीलिए इसको भी इग्नोर करिए कि आप मत समझिए कि जो आप लोगों ने 4-5 जगहों का भेजा था जहां नाम सेम हो रहा था। एक कैंडिडेट का ऐसा इशू है कि उसके पास DLED भी है, PED भी है, CTET भी है, BTET भी है, दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट के आधार पर 2 जगह किया, उस पर निर्णय अभी लिया जाएगा। तो कैंडिडेचर के आधार के और इसके अलावा जैसे मान लेते हैं अभी हम सेकेंड राउंड में जा रहे हैं, कोई कैंडिडेट अपने सर्टिफिकेट स्कैन करवा ले या स्कैन करके रखा हो कि नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, तो सावधान हो जाए, नेक्स्ट राउंड में मत जाइएगा, नहीं तो ये भी जॉब जाएगी, वो भी जॉब जाएगी। 2 जगह जिसने भी काउंसलिंग कराई है उसकी जॉब जानी पक्की है, क्योंकि वो मैटर पहले ही क्लियर किया जा चुका है, आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। चकाई के बारे में पूछ रहे हैं, चकाई के बारे में आज निर्देश दिया जा चुका है और 5-6 पंचायत है जहाँ पे झारखंड के कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया गया है, वो सब चेक किया गया है। आज बात हुई है डिटेल्स में, तो वह एक्शन जो है आपको मंडे तक दिख जाएगा। सो चकाई वाले आप क्वेश्चन ना करें। पलासी में फिर से हम लोग काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, पारू में हो, गायघाट में हो, सभी जगह काउंसलिंग जो है जहाँ भी रद्द किया गया है वहाँ पे काउंसलिंग होगी। और अररिया जहाँ पे ब्लॉक लेवल पे काउंसलिंग थी उसको निर्देशित कर दिया गया है, जिला लेवल पे ही ब्लॉक की काउंसलिंग होगी, तो उसमें भी कोई अब दिक्कत नहीं है। एक कैंडिडेट लिख रहे हैं कि मेरा सर्टिफिकेट खो गया, आवासीय सर्टिफिकेट खो गया, कोई इशू नहीं है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वही आप यूज कर सकते हैं। खो गया है तो पहले हो, पुराना हो, नया हो, जो भी आपके पास है उसको आप ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो आई होप कि सर्टिफिकेट के बारे में जो कुछ है पहले उसको हम एक एक करके सर्टिफिकेट का आपके इशूज़ को पहले सोल्व कर दें, ताकि सर्टिफिकेट को लेकर कोई डाउट्स आपके मन में नहीं रहेगा। एडमिट कार्ड कहीं नहीं मांगा जाएगा, मैंने क्लियर कहा है। कई DO का ऐसा कहना था कि एडमिट कार्ड लिया जाएगा, कुछ से फ़ोटो मिलाना होता है। सो फोटो मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब मिला लेंगे, बट ये आप जान लीजिए कि आपको सर्टिफिकेट ये एडमिट कार्ड वगैरह नहीं लिया जाएगा। जो हमने 3 तारीख को डिटेल गाइडलाइंस दिए थे उसी को फॉलो किया जाएगा। दिव्यांग जने का जहाँ भी रिजर्वेशन में प्रॉपर नहीं मिला था रिप्रेजेंटेशन या रोस्टर का, वो क्लियर आज किया गया है। वो आपको दिखना लगेगा जहाँ भी 1 से लेकर 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100, यानी कि 100 में जहाँ भी क्लब भी किया गया है, जैसे गोपालगंज जैसे जिलों में, तो उसको फिक्स करने के लिए कहा गया है, पंचायत के साथ उसको फिक्स कर दिया जाएगा, तो उसमें भी कोई इशू जाने की कोई संभावना नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी के भी जो जुड़े हुए पोता पोती नाती नतनी हैं उनके लिए भी जो रिजर्वेशन है खासतौर से जहानाबाद या दूसरे ज़िलों में, कटिहार में, उसको भी क्लियर कर दिया गया है। दिव्यांगजनों के लिए भी जो जहानाबाद या दूसरे ज़िलों में इशूज़ थे उसको भी सोल्व कर दिया गया है। तो आई होप कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और एक कैंडिडेट लिख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ उनका गलत हो गया था, तो आप ओरिजिनल से मिलान किया जाएगा आवेदन के साथ, और अगर उसमें गलती है तो उसको सुधार दिया जाएगा। सो आई होप वो भी आप समझ गए होंगे। और जो भी गलती हुई है उसमें आवेदन करके उसको परेशान नहीं होना है। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के या फिर जिला लेवल के भी अधिकारियों को परेशान नहीं करना है कि मेरा जो चयन सूची है उसका नाम गलत हो गया है, या चयन सूची में देखा गया कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल है, कहीं पे एरर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आवेदन दे दीजिए, नहीं हो रहा है डोंट वरी। आपके जब चयन हो गए हैं तो जब ज्वाइनिंग से पहले आपके सारे जो है रिकॉर्ड हम लोग वापस फिर आपसे लेंगे, उसको चेक कराएंगे और उसको सही करवा देंगे, क्योंकि हम तो सर्टिफिकेट मिलान करने वाले हैं। आपके चयन सूची में नाम गलत है तो हमको ही पता चल जाएगा। तो चयन सूची में अगर कहीं है तो एप्लीकेशन देखो, उसको करेक्ट करा लेना है, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। कई ऐसे हैं क्योंकि सर्टिफिकेट को लेकर, या फिर चूरू का हो या फिर BTC, बहुत सारे सर्टिफिकेट यूपी के भी हैं, तो सर्टिफिकेट को लेकर ही क्लियर किया गया है कि सर्टिफिकेट का मिलान तो किया ही जाएगा। जो भी गलत सर्टिफिकेट या फर्जी पाए जाएंगे, जो इधर उधर से बनवा के लाए उन सब पे FIR तो की ही जाएगी, और उनके साथ जो है आप समझिए कि कभी भी जॉब नहीं कर पाएंगे जब FIR हो जाएगी, और उन पर जो है क्रिमिनल धारा में होगी, तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है।
ऐसे कैंडिडेट जो फर्जी है, गलत है, वो कभी भी न जाए। तो ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपको बताया है। इसके अलावा क्षति आरक्षण कम नंबर वाले, अब मैं आपका क्वेश्चन, अच्छा अब आते हैं सेकेंड राउंड जो 2 अगस्त से शुरू होगी। उसमें हम लोग 6 से 8 को करेंगे अलग, 6 से 8 और 1 से 5, इसको हम लोग अलग अलग डेट में, आपको मंडे को इसके लिए मिल जाएगी सभी डिटेल्स। और एक आपका ये हो गया जिसमें कि 6 से 8, 1 से 5 हम लोग कर देंगे, क्लियर है, अलग डेट करेंगे। अब रहा सब्जेक्ट वाइज, जो कि खासतौर से जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए इशूज हो रहा है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा जो है मधुबनी में और दरभंगा में ज़्यादा है, फिर मधुबनी में है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा। तो उसमें भी हम लोग कर रहे हैं कि तो बाइफरकेट भी कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज भी जो सोशल साइंस है उसको हम लोग दूसरे डेट देने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स को आसानी हो सकती है उसको भी ध्यान में रख के, और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले कैंडिडेट्स को उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसको भी हम लोग करने जा रहे हैं, इसलिए चिंता न करें। छोटे छोटे ज़िले हैं जिनका कि ब्लॉक लेवल पे रखा गया था, सभी के सभी जिला लेवल पे हम लोगों ने ब्लॉक का करवा दिया है और ब्लॉक लेवल पे पंचायत का होने वाला है। और कोशिश ये रहेगी कि आसपास हो, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत डिस्टेंस कर दिया गया है, तो भी हमने आज गंभीरता से बताया है कि सभी के सभी जो सेंटर्स हो वो 500 मीटर 1 किलोमीटर मैक्सिमम एकदम अगल बगल, क्योंकि एक जगह पूरे जगह को या 10,000 15,000 बच्चों को लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अगल बगल रखा गया है जहाँ की आप इसको करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि पिरपैती है, शाहकुंड है, इस सब जगहों पे ठाकुरगंज है, बहुत सारे जगहों पे बहुत सीट है, लगभग 200 से ज़्यादा सीट है। तो उसके लिए भी अलग से प्लानिंग चल रही है, उसकी काउंसलिंग की प्लानिंग भी चल रही है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि तैयारी जो है मुकम्मल व्यवस्था शिक्षा विभाग और जिला लेवल पे की जा रही है। और काउंसलिंग की प्रक्रिया अब तक जो आप लोगों ने सहयोग किया है उसमें देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी अच्छे से रही है। थोड़ी बहुत भी गलती हुई है उसको हम लोगों ने तुरंत जो है एक्शन लेते हुए कैंसिल किया है या उस पर एक्शन लिया है। तो मुझे लगता है कि इससे भी आप लोग संतुष्ट होंगे कि जो प्रॉब्लम थी उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है और ठीक किया है। आरएफ की सीट पे केवल और केवल रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं ही आएंगी, बीसी ईबीसी एससी एसटी। कई जगह जनरल कैटेगरी की महिलाओं को रखा गया है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने उसको करेक्ट किया है या फिर कैंसिल किया है। करेक्ट जहाँ पे संभावना है कि उससे कोई मेरिट ऊपर नीचे नहीं होता है तो कर दिया गया, लेकिन मेरिट ऊपर नीचे होगा बिल्कुल कैंसिल किया जाएगा। जिसमें कैंडिडेट की गलती हो तो उसमें हम केवल उस सीट को छोड़ के बाकी जगह हमने करेक्ट करा दिया है। और चूंकि चयन सूची को पब्लिक डोमेन में आप लोगों के सामने लाया गया, उसके पीछे रीजन यही था कि आप लोग निकाल कर देख लीजिए कहाँ कहाँ गलती हुई है, या फिर गलती हुई है तो क्या गलती हुई है, ताकि 100% जो है ट्रांसपेरेंट रहे। और यही एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया कि आप बताएं कि कहाँ कहाँ क्या है। तो ये आपका ध्यान में रखा गया है। अब जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि जो 1 से 5 का पहले कराइए, 6 से 8 का बाद में कराइए, क्योंकि 6 से 8 में ही कुछ कैंडिडेट्स का योग्यता है, 1 से 5 में नहीं है। बट आप ये लॉजिकली नहीं हो सकता है, उसकी रीजन्स है। रीजन यह है कि 6 से 8 में जिनको अपॉर्चुनिटी है, उनकी मेरिट अच्छी है, उसे 6 से 8 में जाना चाहिए। 1 से 5 में उसके बाद वाले जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि 1 से 5 वाले फिर वो DLED या फिर 1 से 5 के लिए 10+2 या फिर जो भी उनके होता है उसमें वो आ सकते हैं। यह ध्यान रखना। CBSE ICSE को लेकर भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि दोनों का वेट अलग अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसमें डिसीजन तो आप जानते हैं, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन मैं नहीं कर सकता हूँ, उस पर डिसीजन हायर लेवल पे किया जाता है। तो ये चूँकि दोनों को इक्वल माना गया है हर एग्जाम के लिए, कहीं से अलग से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि बिहार बोर्ड का ये होगा, CBSE बोर्ड का ये होगा। जब नहीं है तो हम उसमें कुछ अभी नहीं करने की स्थिति में नहीं है। टॉप 5 जो है सब्जेक्ट को लेना होता है दोनों में, 1 से लेकर 5 तक का। बेस्ट 5 नहीं, जहाँ पे गलती हुई होगी बताया जाएगा। बेस्ट 5 का मतलब है कि सबसे अधिक नंबर वाला 5 को लेके 5 से भाग देंगे, नहीं, पहले 1 से लेके 5 तक का लेंगे। कोई अगर उसमें से फेल है तो छठा जो एडिशनल उसका सब्जेक्ट है उसको ले लेना है और फेल वाला को हटा देना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो कि बस टॉप 5 का मतलब है कि नीचे छठा है उसको ले ले, ऊपर से जब कम मार्क्स बेस्ट 5 में नहीं लाना है टॉप 5 को। ये भी आज क्लियर कर दिया है किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होगी। जहाँ पे भी 800 1600 अलग अलग मार्क्स पे ग्रेजुएशन पे किया गया, वो भी मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर कोई भी जैसे जनरल कोर्स किसने किया है, ऑनर्स कोर्स था ही नहीं, कई जगह कैंडिडेट्स को दिक्कत हो गई कि आप तो ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं किया। अरे ऑनर्स जहाँ नहीं है, जहाँ 3 सब्जेक्ट को लेकर ही ग्रेजुएशन किया जा रहा है, वहाँ ऑनर्स कहाँ से हो सकता है। तो नियोजन इकाई की समझ भी नहीं आई, मैंने वो भी क्लियर करवा दिया है। तो ये आपका स्पष्ट हो चुका है।
तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी आपकी स्पष्टता है कि 800 पे ऑनर्स में, लेकिन 800 पे रिजल्ट नहीं बनता है। जब सब्सिडी है एक एक पेपर, तो वो बिल्कुल जो है 1500-1600 नंबर का जो होता है, जिस जिस सब्जेक्ट के फेल होने से कैंडिडेट अगर फेल करता है उस सब्जेक्ट को ऐड करना है। जिस सब्जेक्ट के फेल होने से स्टूडेंट फेल नहीं करते हैं, कैंडिडेट्स फेल नहीं करते हैं, उसको नहीं ऐड करना है। एक ही फार्मूला इसका सीधा सा है, जिस फार्मूला का पालन होना चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका अंक कम बेस हो गया है, नाम गलत हो गया है, कैटेगरी गलत हो गया है, हेल्प डेस्क सेंटर इसमें आपको मदद करेगी। कई कैंडिडेट्स का था कि उसमें हेल्प नहीं किया, मदद नहीं किया, पहले भी आप अप्रोच कर सकते हैं। नहीं हुआ है तो अभी आप एट ए टाइम जो है पहले 10 बजे पहुँच कर अपना करेक्शन करवा लें। किसी का मेरिट लिस्ट में ज़्यादा नंबर है, आवेदन के हिसाब से जब मिलान किया जाता है कम हो जाता है, तो उनको अपने एक्चुअल पोजीशन पे जाना है। कभी भी ये नहीं कि मेरिट लिस्ट में मेरा तो 77 कर दिया गया है, हमको 77 पे ले लीजिए, जबकि 70% आपका मार्क्स है, तो ये आप समझ लीजिए कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट ज़्यादा पे ले लिया जाएगा तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और बहुत सारे कैंडिडेट्स में ऐसी मतलब जागरूकता है कि जिनका ज़्यादा नंबर पे ले लिया गया है, वो सामने से आके बोलें कि मेरा नंबर सर इतना ही है, मेरे को ज़्यादा है, या मेरे को वेटेज नहीं मिलना चाहिए था, वेटेज यहाँ मिल गया है, मेरे को 2 ही मिलना चाहिए, वेटेज मेरे को 4 दे दिया है। तो वो करेक्ट करवाएं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे गलती हो गई या चूक मेरी रही तो आगे जो है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये भी मुझे लगता है, आई होप कि इस बारे में भी आपकी जो दुविधा प्रॉब्लम्स हैं वो आप समझ गए होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो है वैशाली का हो, दरभंगा का हो, या दूसरे जो ज़िले हैं, उनका लिस्ट जो है वो कल से परसों तक सब कुछ आपको दिखना शुरू होगा, चयन सूची भी। और चयन सूची में आज जो गलती है वो कल भी गलती रहेगी। गलती है वो तो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जो गलत हो गया है, जो चयन सूची से दिखता है, आज कैंसिल हो या कल हो, लेकिन कैंसिल होगी, उसको कुछ नहीं बताया जा सकता है। जो गलत किया गया है गलत हुआ है। तो जो भी पंचायत का है वो क्लियर कट है। जिस भी ज़िले में, जिस भी सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को भी, जैसे सारण में भी देखेंगे कि आपके पास 20-20 ब्लॉक है जहां होना है काउंसलिंग, तो वहाँ भी हम लोगों ने उसको हाफ करने के लिए कहा है कि उसका आधा करेंगे, क्योंकि एक साथ जो है 20 जगहों पे काउंसलिंग होगी, तो कहीं ना कहीं जो है कैंडिडेट्स को कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दरभंगा में भी जो है वही है। दरभंगा में एक जगह काउंसलिंग का आप लोग क्वेश्चन आ रहा है कि एक जगह करवा दीजिए, एक जगह कराने के बाद क्या सिचुएशन होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। सब अगल बगल रखा गया है। दरभंगा जो नहीं गए हैं या जो नहीं जानते हैं उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाकी लोग को पता है कि अगल बगल सब रखा गया है। बिल्कुल 6 से 8 के बाद ही 1 से 5 का होगा, वो कन्फर्म हो चुका है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब बीच में जो है वो सीटेट दिसंबर जनवरी ये लोग जो ही कूद जाते हैं। अभी चल रही है काउंसलिंग, मैंने कहा है कि इसके बारे में जो है इसके बाद ही कुछ निर्णय होगा, उसके बाद भी सम्मान है सबका, जो बिल्कुल हमारे लिए सभी कैंडिडेट बराबर हैं, जो कि सीटेट दिसंबर हो या जनवरी हो। पहले से ही मैंने कहा था कि बस ये 2019 की काउंसलिंग है, 2019 की नियुक्ति बहाली है, तो उसको पूरा होने दीजिए। और अब आप सब देख रहे हैं कि सीटें भी जो है वो लगभग 30-35% सीट जो है हमारी खाली है, खाली जा भी रही है। अलाउ कर अब अलाउ अभी कर रहे हैं। इंटर में 50% ज़रूरी है, बिल्कुल इंटर में 50% ज़रूरी है अगर इंटर के आधार पर डिलीट किया है। लेकिन अगर इंटर में नहीं है, कई जगह 1-2 जगह पे देखा गया कि 43 या 47% में सिलेक्शन वो कैंसिल होने जा रहा है वो कैंडिडेट का, क्योंकि अगर उसने ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन के आधार पे बीएड या डिलीट किया है, नो प्रॉब्लम, तब वो 45 भी होगा, कोई इशू नहीं, 50 से नीचे है कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 50 से नीचे है और उसने केवल 10+2 किया है और कम पे सिलेक्शन हुआ है, 2 जगह का आप लोगों ने ही मुझे भेजा था, उसको चेक करवाया हमने। एक जगह तो बिल्कुल ठीक है कि ग्रेजुएशन पे किया, एक जगह जो है वो उसका मार्क्स कम है, चेक किया जा रहा है। 2 एक ही ज़िले का मैटर था, तो वो भी जो है वो सॉल्व हो रहा है। बड़े पैमाने पे जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया को प्रॉपर रखने के लिए, या जो फर्जी स्टूडेंट हैं उन पर FIR की गई है, अराजकता फैलाने के लिए स्थानीय लोगों ने जहाँ प्रॉब्लम किया है वहाँ भी FIR की गई है। कुछ लोगों ने कहा है कि सर तेज़ बोलिए, यानी कि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ क्लियर है, फिर से मैं चेक कर लेना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर हो तो बताइए।
एक जगह दो फॉर्म का क्या रूल है? एक जगह दो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है, दो फॉर्म नहीं अप्लाई हो सकता है। एक जगह दो अप्लाई किया है और दोनों ने अलग अलग अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है तो उनका कैंसिल होगा। रोहित एस क्लियर, ठीक है, थैंक यू रोहित। अच्छा ऋषि थैंक यू। जय निनारा ब्लॉक में ज्योति ने क्या लिखा है, क्लियर बताइए क्या है? 7th फेज का तो आगे देखेंगे। अंतिम मेधा सूची में दो बार नाम जो अंतिम मेधा सूची में आया है और बाई मिस्टेक जो है टाइपिंग एरर है, करेक्ट किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे कैंडिडेट गया नहीं है, और देखें हाँ पूर्णिया का मैटर आया है, पूर्णिया में भी जो है दो कैंडिडेट है, आशुतोष कुमार है, पिंकी कुमारी, दोनों वहाँ पे गए नहीं है, फिर भी जो है उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो उसकी चेक हो रही है और कल तक आप लोगों के सामने होगा कि वो हकीकत क्या है उसमें, क्योंकि वीडियोग्राफी देखनी है। और कई बार क्या है कि आपको भी पता नहीं है कि आपके सर्टिफिकेट को किसी ने स्कैन कर लिया है, आपके सर्टिफिकेट उड़ा लिया है, मतलब अब जाके उस नाम से कर रहा है, तो वो भी बिल्कुल प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। या किसी दूसरे का सर्टिफिकेट लेके वो कहीं और जॉब कर रहा है, सर्टिफिकेट लेके चल दिए। वो ज़माना गया जब ये सब चीज़ें हो गई थी या हो रही थी। एक भी सिंगल जो है कोई फर्जी सर्टिफिकेट लेकर किसी और का सर्टिफिकेट लेकर नाम लगा के ये आधुनिक युग में अगर कुछ करते हैं तो बचना मुश्किल है। सो आई होप कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये भी कोशिश ना करें कि भाई का सर्टिफिकेट हो, गांव वाला का सर्टिफिकेट हो, किसी का सर्टिफिकेट हो, तो वो भी आपके ध्यान नहीं दीजिए। पे प्रोटेक्शन लेटर, भाई ये कौन सा चल रहा है? अभी काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, पे प्रोटेक्शन की बात चल रही है। ग्रेजुएशन में कितना परसेंट ज़रूरी है? ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें पता है कि 10+2 में केवल 50%, बाकी में जो भी परसेंटेज है उस पर आपका मेरिट बनेगा। सीट बच रहा है उसका हम लोग नेक्स्ट फेज में ही पहुंचेंगे आगे। OBC SC ST के लिए 45% चाहिए, किस में 45% चाहिए? सबके लिए 50% है, कोई भी उसमें नहीं किया गया कि OBC SC ST के लिए अलग किया गया है। नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा? शुरू में बता चुका हूँ, सर्टिफिकेट चेक होने के बाद। नेक्स्ट, अच्छा ओके। वीरेंद्र ने कहा है कि सर विषय वार जो है वो काउंसलिंग सेंटर का निर्धारण किया जाए, उस तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। NIC पे वैशाली का नहीं आया है, आ जाएगा। सभी मंडे तक जो है निर्देशित किया गया है, मंडे तक आ जाएगा। काउंसलिंग का तीसरा राउंड भी आए, बेस्ट, बिल्कुल काउंसलिंग का तीसरा राउंड भी आएगा। ये दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, तीसरा राउंड भी आएगा डेफिनेटली। जो कैंसिल हुए हैं, कैंसिल दूसरे राउंड में भी तो हो सकते हैं, जहाँ पे गलती होगी या पकड़ा जाएगा, तो तीसरा राउंड भी काउंसलिंग की आएगी। दरभंगा और मधुबनी का आपने जो है सब्जेक्ट वाइज अलग डेट में, तो वो हम उसके हिसाब से एक मंतव्य बना रहे हैं, जो आपको हम बता चुके हैं। उसके लिए आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। चयन सूची में पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने बताया कि आवेदन दे देना है, और ये पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया होने दीजिए। अभी आवेदन दे दीजिए, बाद में ये सब करेक्शन अभी नहीं भी होगा तो परेशान नहीं होना है, आराम से घर में रह के पढ़ाई करिए। ये करेक्शन कराना मेरा काम है, हम करवा देंगे। मेधा सूची में कोटि या गलत अंकित है, नो प्रॉब्लम। मेधा सूची में कोटि अगर गलत है तो आप पहले आवेदन देकर करवा सकते हैं, या नहीं तो आप जो है ये काउंसलिंग सेंटर पे पहले समय से पहले पहुंचकर हेल्प डेस्क सेंटर की मदद से आप इसको करवा सकते हैं। लेकिन एक और इशू है कि बहुत सारे पंचायतों में आपने आवेदन दिया है, रिसिप्ट आपके पास है, आपका नाम नहीं आया है, तो इमीडिएट जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को आप अपना आवेदन दीजिए शिकायत सेंटर में, जो वहाँ कंट्रोल रूम है उसमें दर्ज करवाइए। क्योंकि इसके आधार पर नालंदा में कई लोगों का नाम हमने एंट्री करवाया है, उसमें जो नाम हटा दिया गया था, कई पंचायत बदमाशी से उसको हटा दिया, नाम फेंक दिया, कुछ नहीं, उसका भी हम लोगों ने करवा दिया है प्रॉपरली, क्योंकि उसका हमारे पास मूल आवेदन भी वहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन नाम हटा दिया गया था। तो वैसे स्थिति में जहाँ पे आपको लगता है कि नाम हटा दिया गया, तुरंत कांटेक्ट करिए। और सर्टिफिकेट कितना दिन में चेक हो जाएगा? पहले ये काउंसलिंग प्रक्रिया जैसे ख़त्म होगी तुरंत चेक हो जाएगी।
जांच प्रक्रियाधीन है क्लियर। अच्छा, कुछ पंचायतों का जांच प्रक्रियाधीन है, उसको कहा गया है मंडे तक उसको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। ये 3-4 ऐसे ज़िले हैं जहाँ की जांच प्रक्रियाधीन करके अभी तक पेंडिंग रखा गया है। कहीं मैंने क्लियर कहा है कि उसमें हम लोग कहीं भी मौका नहीं देंगे कि वो जांच प्रक्रिया कंटिन्यू रखते रहें। सो मंडे तक आपके सामने सब कुछ फिगर क्लियर होगा। वैशाली पातेपुर का मैंने बताया, वैशाली ज़िले का और भी है जहाँ पे हमने कह दिया है वो करवा दिया है। मुंगेर का खड़गपुर है, आप लोगों ने मैसेज किया था, वहाँ भी करवा दिया गया। तो जहाँ जहाँ का बचा हुआ है सभी के सभी आप लोग चेक कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चंस हैं अगले 2-3 मिनट में आप जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको बता पाऊँ। लखनऊ का NIC पे, वैशाली, महुआ, पातेपुर, मधुबनी, लखनऊ। डेट ऑफ सेकेंड राउंड काउंसलिंग मंडे को मिल जाएगा। आपको पता ही है 2 तारीख से है, उसमें फिर अलग अलग डेट आएंगे, उसमें बाइफरकेट कर दिया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए, जिसमें कि आप नगर निकाय में पहले 6 से 8 होगा, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे 1 से 5 का होगा, देन फिर प्रखंड का 6 से 8 का होगा, फिर 1 से 5 का होगा, फिर पंचायत का लास्ट में होगा। बीएड के नाम में एक दिक्कत है, कोई बात नहीं है, उसको एफिडेविट से आप करवा लीजिए। बांका CGPA क्लियर परसेंटेज जो है, CGPA का क्लियर करे परसेंटेज इशू है। आप अभिषेक मुझे बताइए, अभिषेक राजपूत की क्या उसमें इशूज़ क्या है, क्लियर कट, या फिर मेरे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं कल फिर लाइव आऊँगा तो मैं बता पाऊँगा कि आपका क्या इशूज़ है। कल हम कोई नए सब्जेक्ट के साथ आपको पढ़ाएँगे और कोई आपके छोटे मोटे इशू होंगे उसको भी आपको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट बताइए, आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं? फर्जीवाड़ा नहीं होगा, फर्जीवाड़ा के लिए आप चिंता मत करिए। अगर कहीं फर्जीवाड़ा है भी तो मेरे ऊपर छोड़िए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट तो चेक होना ही होना है। और ये पहली बार हो रहा है कि आप लोग खुद संतुष्ट हैं और आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन है कि आप लोगों का जेन्युइनली सिलेक्शन हुआ है। 16,000 15,000 जो भी है, लगभग 16,000 का चयन हुआ है। तो उनके तरफ से ही है कि जेन्युइनली जो है आप लोग का हुआ है। और हाँ, कोई आपको कॉल करके पहले या बाद में डिमांड करता है, आप मुझे बिल्कुल कंप्लेन करिए, क्योंकि इसके लिए ही मैंने बता रखा है कि सिलेक्शन हो गया फिर कॉल आ रहा है। ये सब जो है फर्जी कॉल्स हैं और इस सब से बचना है। आपको कोई नहीं वो हटा सकता है, न घुसा सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग क्लियर है, जहाँ भी थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग या माइकिंग के नहीं थी, वो इस बार जो है आप कम्प्लीटली वहाँ पे दिखेगा कि माइकिंग 100%, काउंसलिंग सेंटर 100%, और फिर माइकिंग एंड वीडियोग्राफी, ये तीनों चीज़ें जो 100% रहेगी। आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो लगभग मैंने ले लिए हैं। इसके अलावा भी जो लोग बाद में जुड़े हैं या जो शुरू से नहीं जुड़े हुए थे, वो वीडियो को फिर से देख लीजिए। जहाँ भी आपका क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला होगा, पंचायत का जिला में होगा, नहीं पंचायत का ब्लॉक नहीं होगा, जिला में नहीं होगा, जिला में ब्लॉक का होगा और नगर निकाय का होगा। किसी ने व्हाट्सअप नंबर मांगा है, आप तो पूरे दुनिया में आप लोगों ने मेरा नंबर जो है फैला के रखा है। अभी भी मैं आप लोगों के साथ हूँ और पूरा का पूरा जो है सो व्हाट्सअप से भर देते हैं। अब नंबर मांग रहे हैं सबके पास इसी चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। बाकी तो सभी चैनल वाले ने मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरा जितना भी ऑफिशियल पेज है, ट्विटर हो, इंस्टा हो, सब लोग आप लोगों ने फैला के रखा है। और कुछ असामाजिक तत्व है जो कि नया नया मेरे नाम से चैनल बना दिए हैं, नया यूट्यूब बना दिया है, नया कुछ बना दिया है और ट्विटर बना दिया है, जो असामाजिक तत्व है जिसकी कोशिश केवल आपको गुमराह करना है, या फिर वो अशांत मन का आदमी है जिसको कुछ नहीं किया जा सकता है। बट कार्रवाई करने के लिए आप लोग कहते हैं, कार्रवाई करेंगे तो सभी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उनकी लाइफ है। और सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई तो ठीक है, बट एक स्टूडेंट पे कार्रवाई नहीं होती है। अगर किसी के फैमिली पे, पूरा का पूरा फैमिली डिपेंड होता है किसी पर, किसी लड़के पे, लड़की पर, तो अगर हम केवल एक कैंडिडेट्स को कुछ करते हैं तो उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है, क्योंकि उनसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। और इस बार
सर हम लोग कब तक स्कूल में होंगे? एक सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब सिलेक्ट हो गए हैं तो अब बेचैन है कि कब हम जल्दी से स्कूल में पहुंच जाएं, ज्वाइनिंग कर ले, वेट करिए थोड़ा। क्योंकि सिलेक्शन हो गया है तो कोई भी रिजल्ट आने के बाद तो उसका सर्टिफिकेट चेक होता है, फिर आपके ज्वाइनिंग लेटर आते हैं। तो ये रिजल्ट निकला आपका, चयन सूची जस्ट लाइक रिजल्ट। अब आपको बुलाया जाएगा जब आपके सर्टिफिकेट चेक हो जाएंगे, पूरे प्रोसेस हो जाएंगे, उसमें नहीं आनी चाहिए। तो आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे कि जब चेक हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। 5 लिस्ट अभी तक आई नहीं। सिवान जिले का 105 का मेरिट लिस्ट सिवान का भी आ जाएगा। आज मेरी बात हुई है। बीसी मेल अभ्यर्थियों के बारे में कुछ सोचिए, मतलब कुछ सोचिए, मतलब क्या सोचे, ये क्लियर आप लोग लिखिए कि किसके बारे में क्या सोचा जाए। कंप्लेन किसको करना है? तो कंट्रोल रूम हर जिले का है, वहाँ करिए। और फिर डीओ ऑफिस में जाइए, वहाँ पे एक आवेदन दे दीजिए। कंट्रोल रूम मंडे को भी आपका 100% फंक्शन और नंबर के साथ होगा। हो सकता है कि कई जिलों को मैं ही कॉल करके कंट्रोल रूम में देखूंगा कि वहाँ बैठा हुआ कौन है, क्या रिस्पॉन्ड करता है, मैं कुछ पूछता हूँ, बताता है कि नहीं, या मेरे कंप्लेन को लिखता है कि नहीं। तो हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से भी कंप्लेन रूम को चेक किया जाएगा हर जिले का, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। वो कंट्रोल रूम का नंबर अगर चाहिए तो मंडे को सब हम हर जिले वाइज आपको डिस्प्ले कर दें, क्योंकि आप लोग को पता भी नहीं होता है किसको कॉल कर रहे हैं, कौन कॉल ले पा रहे हैं कि नहीं, कितनी भीड़ में है, कहाँ पर है। कम मेधा वाले का क्या होगा, बिल्कुल थर्ड राउंड में उनका होने की संभावना रहेगी। बीएड का प्रोविजनल बिल्कुल चलेगा। बीएड का या टेट का जो है, हमें केवल मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, प्रोविजनल बिल्कुल चलेगा। बीएड का ना प्रोविजनल है ना मार्कशीट है, कोई इशू नहीं है। मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट नहीं बल्कि प्रोविजनल नहीं है, मार्कशीट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसी पे मेरिट बनता है। और पंचायत का ज्वाइनिंग जिला लेवल पर दे दिया जाए, निखिल। ज्वाइनिंग के लेकर आप लोग इतने उत्साहित हैं कि ज्वाइनिंग, आप लोग यह समझ लीजिए जैसे काउंसलिंग इतनी ट्रांसपेरेंसी से हुई है, ज्वाइनिंग लेटर भी उतनी ट्रांसपेरेंसी से दी जाएगी। कोई आपसे कुछ भी बार्गेन नहीं करेगा, इसलिए आप चिंता मत करिए, हम लोग उसी कैंप कोड में ही आप लोगों को दिलवा देंगे। तो ज्वाइनिंग को लेकर भी बहुत परेशान है कि नियुक्ति पोस्ट से आएगा क्या। सिलेक्शन हो गया है तो सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, नियुक्ति आपको किसी प्रोसेस से आएगा, लेकिन नियुक्ति तो हो गई आपकी, इसलिए परेशान नहीं होना है कि नियुक्ति कैसे आएगी, पोस्ट से आएगी कि दोनों प्रोसेस होता है। नियमावली तो यही कहती है कि एक फिजिकल भी जाएगा और एक आपको हाथ में भी दिया जाएगा, ये पोस्ट से भी जाएगा, हाथ में भी दिया जाएगा। इसलिए डोंट वरी, जैसे भी है आपको मिल जाएगा। आप लोग का भी एक क्वेश्चन आता है कि सर आप लोग नियोजन को नियुक्ति क्यों बोलते हैं। ये 2-3 मेरे जो अभ्यर्थी हैं पूछ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि नियोजित शिक्षक नहीं रहेंगे, नियोजित वर्ग को हटा दिया गया है, क्योंकि आप लोग नियोजित नहीं हैं, बल्कि आप लोगों की सेवा सब कुछ जो है 3% इंक्रीमेंट सरकारी की तरफ सब कुछ मिल रहा है, तो नियोजित वर्ग हटा दिया गया। इसलिए हम लोग नियोजन के बजाय जो है, क्योंकि नियोजन इकाई थी 2020 में बना है, इसलिए हम नियोजन इकाई ही उसका बोलते हैं, कुछ और वर्ड यूज नहीं करते हैं। बट नियुक्ति हो रही है इसलिए नियुक्ति और बहाली ही है, नियोजन वर्ड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं कि नियोजन है कि नियुक्ति है, नियोजन है कि नियुक्ति। कई मेरे कलीग हैं वो भी पूछते हैं। तो ये चूँकि आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल अस्थाई तरीके का, अस्थाई नेचर का है, तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये अभी, चूँकि आप सब जानते हैं कि आप लोग जो है वो नियोजित टीचर नहीं है, नियोजित वर्ड हटा दिया गया, इसलिए नियोजित टीचर वर्ड यूज नहीं किया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो स्टेट के बाहर अच्छे अच्छे जगहों पे थे और वो लोग यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आए हैं, या उनका प्राइवेट में या गवर्नमेंट जॉब भी था, उसके बाद भी बिहार के धरती पे अपने स्टेट में लौटकर एक टीचिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, टीचिंग कराना चाहते हैं। वैसे भी बहुत सारे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स आए हैं इस बार, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि अब हम लोग की जो स्कूल में टीचर्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छे मेरिटोरियस हैं, जो कि पूरी हमारे बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए काफ़ी है। जिनका नहीं हुआ उनके लिए प्रेरणा दीजिए। जिनका नहीं हुआ उनके लिए क्या प्रेरणा हो सकती है। अभी तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी आप देखेंगे तो
कितना हम लोगों ने भी किया है, बस 15-20% ही हुआ है, कहाँ 15% है, पूरे की पूरी बची है। अगर 16,000 हुआ है तो भी 90-91 हज़ार में कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ बचा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है, उनकी प्रेरणा यही है कि आप लोग का होगा। बस धैर्य रखिए। तारापुर पंचायत का अपलोड नहीं किया है गौतम, जो भी पंचायत का नहीं किया है सब कुछ अपलोड हो जाएगा, और फिर एक बार समीक्षा मेरे द्वारा की जाएगी मंडे को, इसलिए चिंता नहीं करें। और सभी अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, बाकी तो हो जाएगा सब कुछ। कल चूँकि संडे का दिन है, आज भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, संडे का दिन है, तो कल हम आप लोगों को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जो है जानकारियाँ, और चूँकि पढ़ाएंगे भी, और हर बार की तरह मैंने बोला है कि हम लोग काउंसलिंग के दिन पूरे दिन जो है वो यूट्यूब लाइव सेशन में जुड़े रहेंगे, ताकि आपका प्रॉब्लम आता रहे, समझ में आए, और एट ए टाइम हम कॉल करके उसको रिजॉल्व करें। और देखा भी होगा कि मैंने हम 100% किया भी है। सो फाइनली आप सबको गुड नाइट। आई होप कि आप सब संतुष्ट हो गए होंगे जवाब से। ऑल द बेस्ट।